हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो मैथ के इस बार नहीं हर साल पूछा जाता है, जो 5 नंबर एकदम फिक्स है। उसका नाम क्या है? आलेखीय विधि। क्या नाम है? आलेखीय विधि। क्लास 10th के छात्रों के लिए आलेखीय विधि। इतना आसान तरीके से बताऊंगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। तो देखिए, आलेखीय विधि में आपको देगा दो इक्वेशन, एक देगा पहला, एक देगा दूसरा इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन। हमको आलेखीय विधि में दो टेबल बनाना होता है। क्या? दो टेबल। तो यहाँ पे हम दो टेबल बना लेंगे, एक ऐसे और एक ऐसे। एक में एक्स और एक में वाई। एक यहाँ पे बना लेंगे क्या? दूसरा टेबल। सबसे आसान तरीका, एक्स, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। तो ये हो गया समीकरण एक के लिए। तो हम समीकरण सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण एक से। ठीक, इंग्लिश मीडियम हो या बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, एकदम आना ही आना है 5 नंबर का। तो देखिए, समीकरण एक यानी समीकरण ये है ना, तो एक्स प्लस 2y बराबर 0, सॉरी बराबर 4। तो इसमें हमको सबसे पहले क्या करना है? टेबल में पहले एक्स का मान क्या रखना है? 0। तो एक्स का मान जब टेबल में 0 रखेंगे तो एक्स का मान इक्वेशन में भी क्या रखेंगे? 0। तो यहाँ पे एक्स का मान क्या रखते हैं? 0। एक्स बराबर यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स बराबर 0। तो एक्स का मान क्या? 0 प्लस 2y बराबर के 4। तो 0 कट गया, 0 से 0 करेंगे तो खत्म हो जाएगा, 2y बराबर के 4 हो जाएगा। ये 2 गुणा में तो इधर जाएगा, हो जाएगा भाग, हो जाएगा 4 बटा में 2। 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 2। y बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो y का मान कितना आ गया? 2। यानी x का मान हम 0 रख रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है? 2। अब फिर से इक्वेशन एक ही में चलेंगे। इक्वेशन एक में एक बार x का मान 0 रखे हैं तो एक बार क्या करेंगे? एक बार y का मान 0 रखेंगे। y का मान 0 रखने पर समीकरण x प्लस 2y बराबर के 4। तो x प्लस 2y, y का मान कितना रखें? 0। 2 गुणे 0 बराबर 4। तो x प्लस 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 बराबर के 4। आई 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हम 4 में से माइनस 0 करेंगे तो क्या होगा? 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 4। तो अगर हम बात करें x y का मान 0 रखे हैं, यहाँ पे y का मान 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आ गया? 4। चलिए, एगो टेबल हमारा क्या हुआ? तैयार हो गया। एकदम 5 नंबर का फिक्स है, क्या आता है देख लीजिए, 5 नंबर का। तो x का मान एक बार इक्वेशन 2 में चलते हैं, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या है? 2x प्लस 4y बराबर के 12। सेम टू सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। ये दूसरा टेबल है ना, तो इसमें भी क्या करेंगे? x का मान एक बार क्या? 0। तो यहाँ पे x का मान क्या करेंगे? 0। यानी x का मान 0 का मतलब क्या हो? इक्वेशन, इसमें इक्वेशन में हमको x का मान पुट करना होता है। यानी 2 गुणे x का मान कितना हो गया? 0 प्लस 4 y बराबर क्या हो जाएगा? 12। अब ये 2 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 0। तो ये 4y बराबर 12 है। 4 गुणा में तो इधर जाके भाग में, यानी y बराबर 12 बटा का हो जाएगा 4, 4 3 12, यानी y का मान कितना आ गया? 3। चलिए, तो y का मान 3 आ गया तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे y का मान 3, यानी x का मान इसमें 0 रखे तो y का मान कितना है? 3। फिर से अब इसमें चलते हैं। इस बार एक बार y x का मान 0 रखनी, एक बार क्या रखेंगे? y का मान 0। ठीक है, तो y का मान हम क्या रखते हैं? 0 रखते हैं। चलिए, 2x प्लस 4y बराबर 12, यानी y का मान यहाँ पे 0 रखेंगे, यानी 2x प्लस 4 गुणे y का मान कितना है? 0 बराबर के 12। 2x प्लस 4 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 0 बराबर 12। यानी 2x है, 0 उधर प्लस में माइनस करेंगे तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, 12। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 बटे 2, यानी 2 छके 12, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 6। ठीक, तो यहाँ पे यानी y का मान हम 0 रखे तो x का मान कितना आ गया? 6। अब आता है हमारा आलेख, यानी टेबल हमारा क्या हो गया? तैयार हो गया। अब हमारा क्या आता है? आलेख खींचने का। तो आलेख खींचने का क्या होता है? आलेख खींचने ये और ये ऐसे आलेख खींचा जाता है। बहुत साफ तरीके से बनेगा, एकदम 5 नंबर फिक्स है, एकदम 5 नंबर आना ही आना है। देखिए, ये होता है क्या? मूल बिंदु। मूल बिंदु का मान देखिए, ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी उठता है। मूल बिंदु का मान क्या होता है? हमेशा 0 0 होता है। क्या मूल बिंदु का मान क्या होता है? हमेशा, यहाँ पे लिख देते हैं, मूल बिंदु का मान कितना होता है? हमेशा 0 0। मूल बिंदु का मान हमेशा 0 0 ऑब्जेक्टिव में आता है कि मूल बिंदु का मान क्या क्या होता है। तो आपको क्या करना है? टिक मारना है 0 0। तो देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हो गया x अक्ष, ये हो गया x डैश, ये हो गया y अक्ष, ये हो गया y डैश। तो यहाँ से चलते हैं हम 1 2 3 4 5 6। 6 इसलिए लेते हैं कि 6 हाईएस्ट, हमारे टेबल में दोनों क्या है? हाईएस्ट मान है 6। इधर भी लेते हैं 1 2 3 4 5 6। इधर भी लेते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। देखिए,
जो एक्स अक्ष वाला होता है ना, जो एक्स अक्ष वाला होता है ये प्लस वाला होता है, ये क्या होता है प्लस वाला। ये वाला एक्स डैश वाला क्या होता है माइनस, ये वाई अक्ष वाला क्या होता है प्लस, ये वाई डैश क्या होता है माइनस। तो ठीक है वहां पे हम दर्शा लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक यहाँ पे होता है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक आपको वहां पे कॉपी बड़ी ज्यादा बड़ी कॉपी मिलेगी, यहाँ पे जगह कमी होने के चले ऐसा लिख रहा हूँ। और अब देखिए पहला टेबल से चलते हैं, पहला इक्वेशन यानी पहला टेबल। पहले देखेंगे एक्स का मान कितना है 0, तो एक्स का मान देखिए यहाँ पे एक्स का मान यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 कट गया। अब वाई का मान कितना है 2, वाई का मान 2 प्लस में है, तो वाई का मान 2 प्लस यहाँ पे कटेगा, एक हो गया हमारा। फिर से दूसरा पे चलते हैं, एक्स का मान कितना है 4, एक्स का मान 1 2 3 4, 4 पे कटा देंगे। वाई का मान कितना है 0, तो 0 यहाँ पे कट जाएगा। देखिए आलेख हमारा कैसे खींचा जाता है, देखिए ये बिंदु और ये बिंदु, एक्स अक्ष पे बिंदु वाई अक्ष पे बिंदु, क्या करेंगे यहाँ पे खींच देंगे, इसे खींच देंगे, ये आलेख हो गया। अब यहाँ पे हमको लिखना होता है जहां जहां पे कटा होता है उसको लिखना होता है। एक्स का मान 0 कटा है ना, वाई का मान 2, यहाँ पे कटा है क्या 0 2, ठीक यहाँ पे कटा है 4 और 0, ये नहीं कटा है कोई दिक्कत नहीं। पहला टेबल का पहला लेख हमारा खिंचा गया। दूसरा एक्स का मान कितना है 0, यानी यहीं पे कटेगा एक्स का मान 0, वाई का मान कितना है 3, यानी देखिए यहाँ पे 3 कट रहा है, ये 3 कट गया। एक्स का मान कितना है 6, यानी 6 यहाँ पे देखिए कट रहा है, एक्स का मान 6, वाई का मान 0, वाई का मान 0। तो देखिए ये भी आलेख एक्स और वाई एक छिप ही जाएगा, ये इसे मतलब ठीक है खिंचा गया, एक्स और वाई पे खिंचा गया। यहाँ पे क्या कटा है एक्स का मान 0 और 3, यहाँ पे क्या कटा है 6 और 0। तो देखिए ये जो ये आलेख खींच के क्या हो गया तैयार हो गया। तो ये हमारा आलेख हो गया। ये आलेखीय विधि जो है ना क्लास 10th में हर बार पूछता है, तो इसको हमको अच्छे से वीडियो को देख लेना है और समझ लेना है। ना समझ में आए तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी क्या मिले सहयोग मिले। तो इस वीडियो की यही खत्म करते हैं। जय हिंद।